मम्मी जी, दीदी को पिज्ज़ा बहुत पसंद है ना, इसलिए मैं आज पिज्ज़ा बनाई हूँ दीदी के लिए और आप सब भी खाइए। बताइए कैसा बना है? बहू, देखो हम पिज्जा नहीं खाते हैं, ठीक है। मेरे लिए सब्जी रोटी या दाल चावल लेकर आओ। ठीक है पापा जी, आपके लिए दाल चावल लेकर आती हूँ। लीजिए पापा जी, ला दी। बेटी, तुझे पिज्जा कैसा लगा? मुझे तो बहुत ही बकवास लगा। मम्मी तुम सच बोल रही हो, पिज्जा ऐसे नहीं बनता है। भाभी को बनाने नहीं आया है। दीदी जी, मैं बहुत शौक से बनाई हूँ और पहली बार बनाई हूँ आपके लिए। अरे महारानी जी, जब बनाने नहीं आता है तो फिर क्यों बनाई? दिखावा करने की क्या जरूरत थी तुम्हें? सच में भाभी, आपको कुछ नहीं आता है। आप सच में गंवार है। आखिर आप तो गांव की है ना, तो कहाँ से आपको पिज्जा बर्गर बनाने आएगा? आप सिर्फ दाल चावल रोटी सब्जी यही बना सकती हैं। दीदी जी, आप ऐसे क्यों बोल रही हैं? मैं बहुत मन से बनाई हूँ आपके लिए। इससे अच्छा तो मैं नमक अजवाइन वाला पराठा खा लेती। महारानी जी, अब ज्यादा नाटक मत करो, ठीक है। ये अपना पिज्जा उठाओ और लेके जाओ यहाँ से। अरे भाई, तुम लोग क्या बोले जा रही है? तो बेचारी पिज्जा बनाई है तुम लोग के लिए, और अगर हाँ थोड़ा बहुत गड़बड़ हो गया तो ठीक है, दोबारा से सही कर लेगी। तो सुनाने वाली क्या बात है? सुनिए जी, आप ज्यादा बकबक मत किया करिए, ठीक है। और हमारे बीच में तो बिल्कुल भी नहीं। आपको तो कुछ अता पता रहता नहीं है, जो भी मिले ठूस लेते हैं बस। पापा जी रहने दो, कोई ज़रूरत नहीं है, कोई फ़ायदा नहीं है बोलने का। मैं जा रही हूँ। बेटी फटाफट खा ले, जो खा रहा वही खा ले। ऐसे भी ठीक है, ज्यादा खराब नहीं है। उसके सामने इतना बोलना पड़ा, नहीं तो सर पे चढ़ जाती ना कि हमें पिज्जा बनाने आता है। हाँ मम्मी, तुम सही कर रही हो, इसीलिए हम भी सुना दिए। नहीं तो मेरा मुकाबला करने लगती, सोचती दीदी क्या आता है तो मुझे भी आने लगा। हाँ, चलो मम्मी फटाफट खा लेते हैं हम लोग। मैं चाहे कुछ भी कर लूँ, लेकिन कभी सही नहीं कर पाती हूँ। कुछ नहीं, कुछ कमियाँ निकाल देती हैं माँ बेटी दोनों लोग। मैं क्या करूँ समझ में नहीं आता है। क्या हुआ? बहुत गुस्से में बैठी हो? कुछ हुआ है क्या? कुछ नहीं जी, आपको बता के क्या फ़ायदा। अरे बोलो, क्या हुआ है? मैं घर में ना कुछ भी कर लूँ, आपकी मम्मी और बहन को कुछ भी अच्छा नहीं लगता है। आज मैं बहुत मन से दीदी के लिए पिज़्ज़ा बनाई थी, लेकिन दीदी नहीं खाई, मम्मी भी नहीं खाई, कह रही बहुत खराब बना हुआ है। अच्छा, ये बात है। तो तुम पिज्जा बनाई ही क्यों जब तुम्हें नहीं आता था? बस इसीलिए आपको नहीं बता रही थी। देखिए, अब मुझे उल्टा सुनाने लगे ना। अरे मेरा कहने का मतलब वो नहीं है, तुम उल्टा सोच रही हो। कहने का मतलब जो भी हो, हमेशा दोषी मैं ही रहती हूँ। देखो, मैं ऑफिस से आ रहा हूँ और तुम अब मुझसे बहस मत करो, ठीक है। जाओ, मेरे लिए कुछ नाश्ता लेकर आओ। काश आप सही होते, तो आज मुझे इतना दुःख नहीं झेलनी पड़ती, कोई भी मुझे कुछ भी सुना नहीं देता। अब तुम मुझसे लड़ाई करने लगी? हाँ? तुम्हारा यही काम है क्या? सबसे झगड़ा करना फिरती हो तुम, और कहती हो कि मेरी गलती नहीं है। मैं अपनी दिल की बात किससे कहूँ बताइए? मम्मी से कहूँ, मम्मी समझेंगी? दीदी से कहूँ, दीदी समझेंगी? किससे कहूँ? आपसे नहीं कहूँ तो किससे कहूँ? और आपसे बोलती हूँ तो आपको लगता है कि मैं आपसे झगड़ा कर रही हूँ। ठीक है, आज के बाद आपसे नहीं बोलूँगी कुछ भी। अगर पति साथ दे ना, तो पत्नी को कभी तकलीफ ही ना हो। हाँ हाँ हाँ, जाओ जाओ, तुम्हें लिए खाना लेके आओ। उठो। और हाँ जी, एक बात और, जब एक लड़की ना अपने मायके से ससुराल आती है ना, तो सब कुछ छोड़ के आती है और अपने पति के भरोसे आती है, उसी के सहारे आती है कि उसका पति ही सब कुछ है। और जब पति भी उसको नहीं समझता है ना, तो एक औरत एकदम अंदर से टूट जाती है। ठीक है, उसे कोई और नहीं तोड़ता है, सिर्फ उसका हस्बैंड उसको तोड़ देता है। हे भगवान, अब इनका लेक्चर शुरू हो गया। घर में आते ही इनका लेक्चर सुनना पड़ता है मुझे, शाम सुबह डेली। हाँ हाँ, मेरी बात आपको लेक्चर ही लगेगी। तुमको पता है हाँ, कितना जॉब का प्रेशर रहता है मेरे ऊपर। नया नया प्रोजेक्ट आता है, सब करना पड़ता है मुझे। पूरे दिन दिन ऑफिस में काम करता हूँ, बैठा नहीं रहता है तुम लोग की तरह मैं। तुम्हें क्या लगता है कि तुम्हारी तरह मैं ऑफिस में बैठा रहता हूँ? तो क्या आपको लगता है कि मैं पूरे दिन घर में बैठी हुई रहती हूँ? मैं काम नहीं करती हूँ? हाँ? आपसे ज़्यादा ही मैं काम करती हूँ, पूरे दिन काम करती हूँ। एक तो बच्चा सँभालना, घर का काम करना और ऊपर से अपने आपकी माँ बहन का ताने सुनना, ये क्या कम है क्या? जब तुम मेरे जगह होती ना, तब तुमको पता चलता है, इतना लेक्चर नहीं निकलता, एक दिन में तुम्हारी हालत खराब हो जाती। और आप हमारे जगह होते ना, तब आपको समझ में आ जाता। आप 1-2 दिन में ना भाग जाते घर छोड़ के। महारानी, तुम जाओ खाना लेकर आओ, ठीक है। बहुत बहस हो गई। कोई बात नहीं, मेरा भी दिन आएगा कभी ना कभी। बेटा, ओ बेटा, मम्मी बोलो। बेटा क्या बताऊँ तुमसे, मेरा तो कोई कुछ सुनता ही नहीं है। मम्मी बोलो, क्या बात है, क्या हुआ? तुम्हारी बहन का विदाई करना है, तुम्हारे पापा से पैसा मांगे, वो हमें दिए ही नहीं, करे हमारे पास नहीं है।
अरे मम्मी बस इतनी सी बात है, लो मुझसे ले लो। पैसे कितने चाहिए मम्मी? बेटा 20,000 दे दे, उतना में हो जाएगा। मैं ज्यादा कुछ नहीं, बस 20,000। अच्छा मम्मी बस इतना ही मेरे पास है, ले लो। अच्छा तू ही तो है बेटा जो मुझे समझता है, और नहीं तो कोई भी नहीं है मुझे समझने वाला। तेरे पापा तो बिल्कुल भी नहीं, और तेरी बहू के तो बातें छोड़ दो। ये जी सुनते हो, करवा चौथ आने वाला है तो थोड़ा मैं मार्केट जाऊंगी, सामान लाना है, थोड़ा पैसे दे दीजिए। देखो मेरे पास पैसे वैसे नहीं है। क्यों जी? मुझे सामान लाना है, सैलरी तो आपका मिला ही होगा ना, उसमें से थोड़ा बहुत दे दीजिए मुझे। अरे मेरे पास था, मम्मी ले गई है। बहन बहन जा रही है ना ससुराल, तो मम्मी को देना था, बहन को विदाई करेंगी ना। मम्मी जी तो मुझसे भी ली है, मैंने भी 5,000 रुपये रखे थे जुटा कर, वो दिए हैं, एक कान का झुमका दिए हैं और 5 साड़ी दिए हैं। तो अब हम क्या करें? जाओ यहाँ से, मेरे पास नहीं है। ठीक है जी। मम्मी मुझे ऑफिस के लिए लेट हो रहा है, क्या कर रही है? कब से खाना नहीं अभी तक आया। ऐसा ही करती है बेटा, अब तू खुद ही देख ले। अगर कुछ बोल दूं तो लड़ने के लिए आ जाती है, तुरंत झगड़ा कर लेती है। महारानी, ओ महारानी, खाना बना तो लाओ। हाँ माँ जी। तुमने ये क्या बनाया है? सिर्फ सूप पी के जाएंगे हम ऑफिस? अरे तुम सिर्फ सूप बना के लाई हो? हाँ मम्मी जी, मैं सिर्फ सूप बना के लाई हूँ क्योंकि मुझे बुखार आ रहा है, मेरा तबीयत ठीक नहीं है, मेरा मन नहीं किया खाना बनाने का। ये अपना सूप ना तुम खुद ही पियो, लो। मुझे नहीं पीना है सूप। तुम बीमार हो तो तुम ही सूप पियो। अरे बहू, तुझे थोड़ा भी शर्म नहीं है कि मेरा बेटा ऑफिस जा रहा है, पूरे दिन काम करेगा, सिर्फ सूप पी के? बहू, तेरे माँ बाप यही संस्कार दिए हैं कि अपने पति को सिर्फ सूप बनाकर पिलाना? माँ जी, इसमें संस्कार की कहाँ बात आ गई, और मेरे मम्मी पापा को बार बार क्यों घिसट देती हैं ये सब चीज में? मेरा तबीयत सही नहीं था, मैं आप लोग से बोल रही हूँ, इसलिए मैं सिर्फ सूप ही बनाकर लाई हूँ। अब तुम मम्मी से जबान लड़ाओगी? तुम मेरे सामने इतना मम्मी से जबान लड़ा रही हो, तो मेरे पीठ पीछे कितना जबान लड़ाती होगी। और मुझसे बोलती है कि मम्मी ने ये बोल दिया, ये कह दिया। तुम्हें शर्म नहीं आती क्या? देख ले बेटा, देख ले, तेरे आंखों के सामने ही है सब कुछ, मुझे क्या कहना है। मम्मी जी, छोटी सी बात के लिए आप लोग इतने बात को आगे बढ़ा रहे हैं। बताए तुम्हें, लड़ोगी मम्मी से? अरे जी मुझे दर्द हो रहा है, मेरे बाल को छोड़िए ना, मेरा बाल पकड़ के मत खींचिए, मुझे बहुत दर्द हो रहा है। बेटा आज इसे छोड़ना मत, इसे तो तू लगा ही दे आज 2-3 पड़ाका। मम्मी तुम सही कह रही हो, ये लौट के देवता ना बात से नहीं मानते। मम्मी सुनो, आज से अगर कुछ भी ये कहे या बोले ना, तो मुझे आके बताना, फिर मैं इसका दिमाग ठिकाने लगा दूंगा। बहुत जबान का चलने लगा है। और तुम खड़ी खड़ी क्या हो यहाँ पर मेरा मुंह देख रही हो? निकलो यहाँ से, जाओ। बेटा मैं तो कह रहा हूँ कि इसे मायके ले जाके छोड़ दे, कुछ टाइम वहां रहेगी, इसका दिमाग ठिकाने आ जाएगा। तुम सच बोल रही हो मम्मी? ए सुनो, अपना बैग तुम पैक कर लो, चलो तुमको आज मैं मायके छोड़ के आ रहा हूँ। ठीक है जी, मैं जाऊंगी, मैं बहुत अपमान करा लिया अपना, और मार भी खा ली, अब तो बहुत ज्यादा हो गया, अब मैं भी जाऊंगी मायके। आज तो इन्होंने मेरे ऊपर हाथ भी उठा दिया, मुझे कुछ नहीं समझते हैं, जैसे लगता है मैं इस घर की नौकरानी हूँ सिर्फ। मैं अब आऊंगी भी नहीं, ये लोग खुद को क्या समझते हैं, अब मैं आऊंगी भी नहीं, जा रही हूँ मैं इसके लिए, समझ में आ जाएगा। और मिंटू को भी यहीं पर छोड़ दी हूँ, करे ये लोग सब, इन लोग को लगता है कि मैं कुछ करती नहीं हूँ ना, अब समझ में आएगा। इतना सुबह सुबह कौन आ गया? रोहित बेटा, गेट खोलो, देखो कौन आया है। अरे बहन, तू तू कैसे आ गई बहन? हाँ दीदी, तुम्हें तो खबर भी नहीं दिलवाया, ऐसे ही आ गई। अरे बहुत जल्दीबाजी में निकलना पड़ा वहां से मुझे, कुछ बातें ऐसी हो गई। अच्छा, क्या हो गया? हुआ होगा कोई लड़ाई झगड़ा। हाँ भाभी, सही बोल रही हो तुम, अब मैंने भी सोच लिया है कि हम जल्दी नहीं जाएंगे, यहीं पे रहेंगे। मुझे भी सबक सिखानी है उन लोगों की कि हमारी क्या वैल्यू थी इस घर में, हम कितना काम करते थे। अरे तो आप कितना दिन के लिए आई हैं रहने? भाभी अभी तो मुझे खुद नहीं पता। अच्छा ठीक है, चलो कोई बात नहीं, चलो अच्छा पानी वगैरह पियो। मेरे मम्मी पापा नहीं है तो घर कितना सूना सूना लग रहा है, वो दोनों रहते थे तो कितना अच्छा लगता था, पूरा घर भरा रहता था। आज ऐसा लग रहा है कि ये घर ही मुझे काटने को दौड़ रहा है, एकदम खालीपन। अरे बुआ बुआ, तुम बैठो ना, मम्मी गई है कुछ बना के लाएंगी खाने के लिए, आप बैठो ना। दीदी वो चाय पी लो। अरे मम्मी, पकौड़े के साथ तुम चाय नहीं लाई? अगर चाय नहीं लाई तो नमकीन ला दे होते। अरे इसकी जरूरत नहीं है, मैं ऐसे ही पी लूंगी। अरे जी सुनते हो, अपनी बहन से पूछिए कब जाएगी वो, एक हफ्ते से ज्यादा हो गए।
अरे अभी सो, सुबह पूछ लेंगे। अरे मैं अभी बोल रही हूँ पूछने के लिए, सुबह नहीं। जल्दी पूछिए और बोलिए कि वो अब अपने घर जाए, इतने टाइम तक यहाँ न रहे। महंगाई इतना है, खर्चा इतना होता है। वो तो है भाई, आजकल महंगाई बहुत है। अच्छा ठीक है, मैं अभी बात कर लेता हूँ उससे। बहन, मैं कुछ पूछना चाह रहा था तुमसे। हाँ भैया पूछिए, क्या बात है? बहन, तुम अपने ससुराल कब जा रही हो? आए हुए तुम्हें 1 हफ्ते से ज्यादा हो गए। तुम तो जानती ही हो ना, जब लड़की का एक शादी हो जाता है तो सबकी निगाह उसी पर होती है कि कब ससुराल जा रही है, कब मायके आ रही है, क्यों आई है, क्यों जा रही है। तो बेटा वही मैं पूछ रहा था। भैया अभी तो मुझे नहीं जाना है। बहन तो एक बार बात तो कर अपने पति से और सास से, क्या ऐसी प्रॉब्लम आ गई है? हे भगवान, न ससुराल अपना है न मायका अपना है। सारी लड़कियों की जिंदगी एक ही जैसी होती है क्या? ससुराल में रहे तो ससुराल वाले धमकी देते हैं कि तुम्हारा कुछ नहीं है, तुम करती क्या हो, मायके जाओ। जब मायके आते हैं तो मायके वाले बोलने लगते हैं कब जाओगी ससुराल। फिर कुछ दिन में तो अगल बगल वाले भी लोग बोलने लगते हैं कि बेटी क्यों रह रही है, क्या बात है। और वही लड़के से कोई कुछ नहीं पूछता है, न ससुराल वालों से कोई कुछ पूछता है, और न ये बेटी से कोई पूछता है कि हाँ बेटी तुम्हें क्या दुख क्या तकलीफ है बोलो। मेरी तो किस्मत ही खराब है, न ससुराल मेरा है न मायका मेरा है। मैं जाऊं तो कहाँ जाऊं समझ में नहीं आता। अब तो ऐसा मन करता है कि कहीं दूर चली जाऊं, बहुत दूर, इन लोगों से दूर एकदम, और कभी नहीं आऊं। क्योंकि मुझसे प्यार कोई नहीं करता है, न मेरे ससुराल वाले न मेरे मायके। इतना तक कि मेरे हस्बैंड भी मुझे कुछ नहीं समझते हैं, तो प्यार का खाक करेंगे। और यहाँ भैया भाभी के लिए भी मैं भारी हो गई। वो भी पूछ रहे हैं बार बार कब जा रही हो, कब जा रही हो। वैसे भी जब तक माँ रहती है तभी तक मायका होता है, माँ नहीं है तो मायका भी नहीं। माँ की कमी कोई भी पूरा नहीं कर सकता। मम्मी तू मुझे छोड़ के क्यों चली गई। एक लड़की का जीवन बहुत खराब होता है, उसके माँ बाप रहते हैं तो भी सही रहता है, उनके जाने के बाद तो बहुत ही बेकार हो जाता है। तो भाइयों बहन, इस कहानी से हमें सीख मिलती है कि जब तक माँ बाप रहते हैं हमारे लाइफ में, हमारे जीवन में, तो हमारा जीवन खुशहाल होता है। अगर वो नहीं रहते हैं तो फिर हमें कोई सपोर्ट नहीं करता है। तो बस लड़कियों को हमेशा खुद पे डिपेंड रहना चाहिए, खुद कुछ करना चाहिए, आत्मनिर्भर होना चाहिए, भी उनका जीवन खुशमय और सुखमय होगा। नहीं तो फिर बेकार हो जाएगा। इसीलिए लड़कियों को ज्यादा शिक्षित करिए और अच्छे से पढ़ाइए लिखाइए, ज्यादा से ज्यादा। अगर ये कहानी आप लोग को अच्छी लगी और दिल को छू गई है तो आप इसे आगे बढ़ाइए, शेयर करिए और फटाफट से सब्सक्राइब करिए ऐसे ही स्टोरी देखने के लिए।